हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो हम लोग जो इससे पहले वीडियो पर काम किए हैं वो क्या है, आपको बताने की कोशिश किया था कि ये वोल्टेज अल्टरनेट ही क्यों करता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसी पर अब इसी को हम अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करते थे, कहाँ पर, रजिस्टर पर किया था। कैपेसिटर भी हम लोग पढ़े थे जो सेकंड चैप्टर में, वहाँ पर भी अप्लाई किया था। लेकिन अब क्या है, अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गया। अब नई चीज़ आ गई आपके लिए, ये वोल्टेज टाइम के साथ बदल रहा है। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कहा ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करते थे वो डीसी था, और वह एसी और डीसी दोनों उसी सेंस में यूज़ करते हैं। जो नहीं बदल रहा है वो डीसी है, जो बदल रहा है वो एसी है टाइम के साथ। तो हमने बहुत कुछ देखा, ओम्स लॉ को ओबे करता है। कोई रजिस्टर, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस आप वोल्टेज लगा दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए, सो डेफिनेटली करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मीन्स आई इक्वल्स वी डिवाइडेड बाई आर। यही आप पढ़े हैं, तो उससे कुछ अलग नहीं हो जाएगा। बस ये होगा कि वहाँ पहले आप कांस्टेंट देख रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगा वोल्टेज, तो करंट भी कांस्टेंट नहीं रहेगी ओम्स लॉ को ओबे करने के लिए। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, तो ये ओम्स लॉ को ओबे करेगा, चाहे वोल्टेज बदल रहा हो चाहे ना बदल रहा हो टाइम के साथ। तो इसी पर हम बात करेंगे अभी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक, उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। तो अब चलते हैं, हम इस पर बात करते हैं कि ये रजिस्टर के क्रॉस, रजिस्टर का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस हो, ओमिक रेजिस्टेंस हो, तो ये रेजिस्टेंस आर इसमें है। और यहाँ पर जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो सिंबल है अल्टरनेटिंग सोर्स का, ये इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल ये है, इसके टर्मिनल्स हैं, और ये अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ओके, वोल्टेज सोर्स ये हो। और आप जो लिखते थे कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को V लिखेंगे कि वी टी इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी। और कन्वीनियंटली, ठीक है, इसको हम टी को नहीं भी लिखते हैं, V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी। हालांकि ये टाइम डिपेंडेंट है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, तो यही यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके टर्मिनल्स को आप बढ़ा के यहाँ और यहाँ ऐसे कर देंगे। तो ये जो सोर्स है इसका वोल्टेज साइनसॉइडली बदल रहा है, ये इसी पर डिपेंड करता है, ऐसे। दिस इज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ओके, दिस इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये नाम ले रहे हैं जानबूझ के क्योंकि हमारे पास कई तरह के सर्किट आगे आने हैं। रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो जनरेटर है, एसी सोर्स है, वो कनेक्ट करते हैं रजिस्टर के क्रॉस, तो ओम्स लॉ को अभी ओबे करेगा, ओके। सो इफ एन एसी सोर्स is connected across a resistor, then voltage across the resistor will vary, okay, according to the relation, क्या लिखेंगे, V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी, ऐसा होगा साइनसॉइडल वोल्टेज। तो जो करंट चलेगी,
करस्पॉन्डिंग करंट वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अ करंट विल फ्लो through the resistor okay, following the Ohm's law, okay, Ohm's law, ओमिक रेजिस्टर है तो ओम्स लॉ को भी करेगा। देन इंस्टेंटेनियस करंट I equals what V upon R, ऐसा होगा। आप समझ सकते हैं इसको। Since V is time dependent, then I will be also time dependent. Since V is time dependent voltage, therefore resulting current will also be time dependent। तो ये क्या होगा? दैट इज I equals Vm sin ओमेगा t by R। तो ये क्या होगा? इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं। क्लियरली Vm by R is current, amplitude उसी फेज के साथ इसको Vm लेट Vm अपॉन R इक्वल्स Im होगा ना, ये I। तो ये इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आया, तो करंट का भी फेज वैसा ही है जैसा वोल्टेज का है। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल्स Im साइन ओमेगा t। तो ये हो गया। तो अप्लाइड वोल्टेज तो था ही, तो इसका फेज क्या है? करंट का फेज ओमेगा टी है, वो सेम है वोल्टेज के साथ, ठीक है। द फेज ओमेगा टी ऑफ करंट इज सेम एज फेज ऑफ वोल्टेज अप्लाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेज रिलेशन हमको हर में यही करना है, डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स यूज करने हैं, उनके फेज रिलेशन देखने हैं कि वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का फेज क्या है, तो जो रिजल्टिंग करंट है उसका फेज क्या है, तो फेज रिलेशन भी हमको देखना है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज आपने अप्लाई किया V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा t, और करंट क्या है? रिजल्टिंग करंट देख रहे हैं, वही फेज है। तो वो साथ साथ वेरी करता है, तो फेज रिलेशन वैसा ही है, फेज में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हम एक ही टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर दोनों को प्लॉट करें तो ये क्या चीज़ आनी चाहिए? टाइम t, और यहाँ पर V और I दोनों हम प्लॉट कर रहे हैं इसको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये वोल्टेज है साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, पहले भी हम लोगों ने देख लिया इसको। ये हाफ टाइम और इतना ही टाइम यहाँ पर ये, ठीक है। तो 1 साइकिल ये हो गया, यहाँ ये इसको बोलते हैं 1 साइकिल, ठीक।
तो ये एम्पियर और ये वोल्ट ये अपने टाइम सेकंड में है, और ये इस तरह से आप वेरिएशन दिखा सकते हैं। तो ये वोल्ट V है, V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी। और अगर आप थोड़ा डाउट हो वेरिएशन में, तुरंत आप ऑसिलेशंस में वीडियोस है उनको ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे वेरिएशन होता है। साइनसॉइडल वेरिएशन प्लॉट किया हुआ ग्राफ्स में दिखाया हुआ है, और आप खुद ही जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है वो ये सब किए होंगे, तो ये ज़रूर देखिएगा। तो फिर करस्पॉन्डिंग करंट कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। एक चीज़ और, ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ ये क्या है, Vm, ठीक है, Vm। और करंट साथ साथ वेरी कर रहा, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज इस तरह से, तो 1.5 साइकिल हमने ऐसे ड्रॉ किया है। ये क्या है, करंट है, ठीक है, ये चीज I, और यहां जो ये वैल्यू है वो क्या है, Im। तो ये वेरिएशन है। तो हाँ, एक चीज और, एक ही ग्राफ में दोनों को ले लिया गया है, तो वोल्टेज ब्लू से और ये गोल्डन येलो से क्या हुआ, करंट प्लॉट किया हुआ। तो इसको देख करके मत कर दीजिएगा कि हाँ करंट कम है वोल्टेज ज़्यादा है। ये दो अलग अलग नेचर की क्वांटिटीज़ हैं, दो अलग अलग डायमेंशन की क्वांटिटीज़ हैं। हम दोनों को कंपेयर कम ज़्यादा कह के नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप 5 kg और 3 मीटर को आप कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज़्यादा है कौन कम है। 5 kg और 5 मीटर को आप कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज़्यादा है कौन कम है। वैसे वोल्ट और एम्पियर को ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते। एक ही यूनिट होगी तभी क्वांटिटीज़ को कम या ज़्यादा कह के कंपेयर किया जाता है, अदरवाइज आप कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते। तो ये वेरिएशन है, और याद रखिए वेरिएशन एक तरह का है, साइनसॉइडल वेरिएशन है, और फेज क्या है, सेम। तो याद रखिए इसको। हम अगले दूसरे वीडियो में हम इस रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर और उसके अलग एवरेज वेरिएशन हम फिर बाद में करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। सो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को शेयर करिए, पूरा देखा करिए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और बिल्कुल साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।